नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आओ सीखें, सफलता की ओर आगे बढ़े। आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड का पाठ 8 कारतूस पढ़ेंगे। कारतूस पाठ हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में वजीर अली की वीरता और साहस का वर्णन किया है। आप सभी जानते हो कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस पाठ में 1799 में भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में नवाबों के योगदान पर प्रकाश डाला हुआ है। इस पाठ के लेखक हबीब तनवीर जी के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1923 में हुआ। कई सारे पुरस्कार, फेलोशिप, पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन आदि। उनकी मृत्यु 2009 में हुई। पाठ की तरफ चलते हैं। मैं पहले आपको इस पाठ के महत्वपूर्ण पात्र वजीर अली के बारे में बताना चाहूँगी। वजीर अली आसिफ उद्दौला का बेटा था। वजीर अली जाबाज सिपाही, हिम्मती, साहसी, स्वाभिमानी था और अंग्रेज़ों से सख्त नफरत करता था। वजीर अली ने 5 महीने अवध पर राज किया था। वजीर अली ऐसे साहसी कारनामे करता था कि जिस वजह से रॉबिन हुड की याद आती थी। वजीर अली ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था, इसलिए वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्म से डेरा जमाया हुआ था, लेकिन वजीर अली उनके हाथ नहीं आ रहा था। जंगल की कष्टमय ज़िंदगी से वहाँ के सिपाही भी बहुत परेशान हो गए थे। लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब लेफ्टिनेंट ने सआदत अली का जिक्र छेड़ा। सआदत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। उसे उम्मीद थी कि आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं होगी, इसलिए वही अवध का नवाब बनेगा। परंतु जैसे ही वजीर अली का जन्म हुआ, उसके सपने चूर हो गए। उसे अपनी नवाबी खतरे में जान पड़ी और इसीलिए वह वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। सआदत अली को अवध के तख्त पर कर्नल ने बिठाया और उसके पीछे उसका मकसद था कि अवध की आधी संपत्ति पर अधिकार करना। सआदत अली अंग्रेज़ों का मित्र बन गया। उसने अंग्रेज़ों को आधी संपत्ति दे दी, 10 लाख रुपए नकद दे दिए तथा रंगरलिया यानी कि मौज मस्ती मनाने का सारा सामान उपलब्ध करा लिया। यहाँ मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि कर्नल कहता है कि वजीर अली एक जाबाज आदमी है। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी। एक बार क्या हुआ, वजीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया और उसके लिए उसे 3 लाख रुपए हर साल के लिए तय कर दिया गया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलवाया, लेकिन वजीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील से शिकायत की। वकील ने वजीर अली की एक न सुनी, उल्टा उसे खरी खोटी सुना दी, यानी कि भला बुरा कह दिया। वजीर अली ने खंजर से उसकी हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ चले गए। फिर वहाँ के हुक्मरानों ने उन्हें घाघरा पहुँचा दिया और फिर उसके बाद वह गोरखपुर के जंगलों में भटक रहे थे। वकील की हत्या का काम शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने की तरह साहसिक था। कर्नल ने कहा कि कंपनी के खिलाफ एक लहर सी दौड़ आई है। अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने दी, बाद में बंगाल के नवाब शमशुद्दौला ने भी उसे आमंत्रण दिया है। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ आई है और इस लहर का रोकना बहुत ज़रूरी है। वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता था। वह अफगानी हमले का इंतज़ार करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है ताकि सआदत अली को अवध से हटाकर फिर बाद में अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से हटा सकेगा। लेकिन कर्नल कहते हैं कि वजीर अली कभी नेपाल नहीं पहुंच सका है। अंग्रेज़ तथा सआदत अली खां की फ़ौजें उसका सख्ती से पीछा कर रही है। लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी एक घुड़सवार वहाँ आता है। वह सिपाही को कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। कर्नल उसे अपने कमरे में बुलाता है। सवार एकांत मांगता है। कर्नल अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहता है।
सवार चारों तरफ देखकर पूछता है, उन्होंने उस जंगल में डेरा क्यों डाल रखा है? कर्नल बताता है कि कंपनी के हुक्म से वे वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है और सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत कठिन है क्योंकि वह एक जाबाज सिपाही है। कर्नल उसे पूछना चाहता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है, वह उसे मिलने क्यों आया है। तब सवार वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए 10 कारतूस मांगता है और कर्नल सोचता है कि वाह, जो मैं चाहता हूँ वही ये मांग रहा है और इसीलिए वह उसे खुशी खुशी से 10 कारतूस दे देता है। वह सवार से उसका नाम पूछता है। सवार कहता है, वजीर अली, मुझे आपने कारतूस दिए इसलिए आपकी जान भी बख्शता हूँ। कर्नल यह देखकर हक्का बक्का रह जाता है और सवार घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। तब कर्नल दबी आवाज़ में जवाब देता है, एक जाबाज आदमी था। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं।